अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बॉक्स प्लीटेड फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी और मैंने जो कपड़ा यूज़ किया है ये सारे जो हैं वो बचे हुए पीस हैं। तो मैंने अपना ड्रेस बनाया था उसमें से ये बचे हुए पीसेस हैं तो मैं यूज़ कर रही हूँ। और इस वीडियो के आखिर में मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या डिज़ाइन अपनी ड्रेस के लिए बनाया था। आप चाहें तो इसमें कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो सेम जो है वो कलर फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। लाइनिंग के लिए मैं कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक यूज़ करूँगी क्योंकि जब रिफ्लेक्ट करेगा ब्लू कलर पिंक के नीचे तो डिज़ाइनिंग जो है वो थोड़ी सी डिटेल में नज़र आएगी। और वो जिससे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब मैंने ये कपड़ा जो है वो ब्लू के ऊपर रखा है तो वो कितना अच्छा और डिटेल डिज़ाइन दिखा रहे हैं। ओके, तो बॉर्डर्स के लिए मैंने जो पीस कटिंग किया है उसकी जो नेक लाइन जो शोल्डर है वो 4.5 इंच है। जो आर्म होल की लेंथ है 4.5 इंचेस है। फिटिंग के लिए जो वेस्ट और चेस्ट पे मार्क लगा है वो 5.5 इंचेस है और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने सीम अलाउंस का। बैक के लिए मैंने ½ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ बैक में मैं बटन पट्टी ऐड करूँगी और बटन्स लगाऊंगी। आप चाहे तो ज़िपर यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो वॉल क्रो यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से आपको इजी हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो लेंथ जो है मुझे टोटल फ्रॉक की चाहिए 15 इंचेस और योक की लेंथ मैंने ली है 6 इंचेस और स्कर्ट की 9 इंचेस लेंथ ली है। जो लाइनिंग में स्कर्ट मैंने लिया है उसकी जो लेंथ है वो 1 इंच जो है शॉर्टर है मेरे पिंक वाले फैब्रिक से। आप चाहें तो बराबर भी ले सकते हैं। अब लाइनिंग के लिए आप चाहें तो पूरा कपड़ा, अगर आप थोड़ी सी बड़ी बच्ची के लिए जो वॉक करती है बच्ची, अगर उसके लिए बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है कि आप घेर लें। अगर नहीं बना रहे तो इस तरह से जो है वो तिरछी लाइन खींच के आप इस तरह से आप ए लाइन में कटिंग कर सकते हैं। और मैं ए लाइन में कटिंग करूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा घेर नहीं चाहिए फ्रॉक का। मैंने जो लेंथ ली है 5 इंचेस ली है और इसको कटिंग करने का बहुत आसान तरीका ये है स्लीव्स को कि आप आर्म होल जो है वो स्लीव्स के फैब्रिक पे रख के और उसके थ्रू कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है कि हमें सारे पीसेस को कटिंग कर लेना है। पहले मैंने लाइनिंग फैब्रिक कटिंग कर लिया था, अब मैं अपना मेन फैब्रिक जो मेरी नेट का फैब्रिक है वो कटिंग कर रही हूँ। तो आप जब लाइनिंग जो है वो नेट के ऊपर रखकर उसके अकॉर्डिंगली कट करें, साथ साथ पिन करते जाएं ताकि आपको पता हो कि फ्रंट का कौन सा है, बैक कौन सा है, स्लीव्स कौन सी है। सो आपको सिलाई में आसानी होगी इससे। पीसेस मैंने खोलनी है तो इससे मुझे आसानी हो जाएगी सिलाई के वक्त। अब जो है वो स्कर्ट जो मेरा मेन फैब्रिक है उस पर स्कर्ट की लेंथ में 10 इंचेस कटिंग करूँगी। और जो विड्थ है वो क्योंकि हमें बॉक्स प्लीट्स बनानी है तो उसके लिए मैंने तकरीबन 10 इंचेस एक्स्ट्रा लिया है। 8 इंचेस की मैं प्लीट्स डालूँगी और 1 इंच जो है यानी कि 2 इंच उसकी वो सीम अलाउंस के लिए है। सो टोटल जो मेरी वेस्ट है उससे मैंने 10 इंच और या 11 इंच आप ज़्यादा रख लें तो बेहतर है क्योंकि कम हो जाता है कपड़ा तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन मैंने जो लिया है वो 10 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, मेरी वेस्ट मार्क प्लस 10 इंचेस। जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि किस तरह से मैं इसमें प्लीट्स लगाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कटिंग के लिए। जो मिडिल का पॉइंट मैंने लगाया है, मिडिल के पॉइंट से 3 इंच छोड़ के 3 इंच का फासला देकर मैं इस तरह से
2 इंच की एक प्लेट उठा के उसको इस तरह से बनाऊंगी और उसके सामने भी एक प्लेट लूँगी, तो इस तरह से मेरी बॉक्स प्लेट्स बन जाएंगी। मैं आपको आगे डिटेल में दिखाती हूँ जब मैं सिलाई करने लगूँगी। तो अभी क्या करना है हमें, अभी हम जो है वो सबसे पहले नेक लाइन कटिंग कर लेंगे और साथ साथ जो है वो जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम स्टिच कर लेंगे अपने नेट के फैब्रिक के साथ। बैक की नेक की कटिंग मैं बाद में करूँगी और फ्रंट की मैं पहले ही कर लूँगी। नेक लाइन की डेप्थ और विड्थ रख रही हूँ वो मैं कम रख रही हूँ क्योंकि बच्चों में डीप गला अच्छा नहीं लगता, और पीछे मैंने जो है वो 5 इंच की बटन पट्टी लगाई है तो मुझे पहनाने में आसानी होगी। तो जो विड्थ है वो मैंने 2 इंच रखी है, और जो डेप्थ है फ्रंट की जो डेप्थ है वो 1.5 इंच है और बैक की 1 इंच है। आप चाहें तो 2 इंच तक रख सकते हैं, क्योंकि आपके टेस्ट के ऊपर आप किस तरह पहनना चाहें। क्योंकि मैंने बैक पे जो है वो बटन पट्टी अच्छी खासी खुली हुई है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी पहनाने उतारने में। इसके बाद आप स्कर्ट हम सिएंगे, और स्कर्ट इस तरह से सीना है कि मैंने, आप जैसे देख सकते हैं ब्लू उसके ऊपर आयरन से मैंने मार्क लगा लिया है। इसी तरह मेन फैब्रिक पे भी आप करिए, या चॉक से निशान लगा लें, आयरन से लगा लें। आयरन से लगाएंगे तो बेटर होगा कि वो विजिबल होगा फ्रंट और बैक दोनों की तरफ। अच्छा, मिडल पॉइंट को मैंने जो है वो लाइनिंग के मिडल पॉइंट पे रखा है और इसको पिन अप कर लेंगे। अब 3 इंच का गैप जो है वो जहाँ मैंने पिन लगाई है वहाँ से 3 इंच का गैप दोनों तरफ मैं 3-3 इंच पे मार्क लगाऊंगी। अब मेरी जो टोटल फैब्रिक का जो है वो जो मैंने टोटल प्लीट्स के लिए लिया है वो 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो मैं एक प्लीट जो बनाऊंगी वो 2 इंच की बनाऊंगी। आप जितनी चौड़ी प्लीट्स बनाएंगे उतनी ज़्यादा खूबसूरती आएगी। तो मेरे पास क्योंकि बचा हुआ कपड़ा था इसलिए उससे बना रही हूँ। तो इस तरह से आप देखें, उठा के कपड़ा आप बनाएंगे, जितना कपड़ा आपका ऊपर है, यानी अगर 1 इंच ऊपर है तो 1 इंच अंदर ही भी जाना चाहिए, उससे बराबर प्लीट बनती है। अब ये देखिए कि ऊपर मेरा 1 इंच है तो मैंने फोल्डिंग में भी 1 इंच लिया, यानी कि 2 इंच की मेरी एक प्लेट बनी है, तो 2 प्लेट मेरी 4 इंच की बनी है, और 1 इंच जो एक्स्ट्रा था वो सीम अलाउंस में मेरा चला जाएगा। आप चाहें तो ज़्यादा प्लेट्स भी डाल सकते हैं, कम प्लेट्स भी डाल सकते हैं। अगर आप थोड़ी बड़ी बच्ची के लिए बना रहे हैं, मैं पहले बता रही थी आपको कि आप अगर बड़ी बच्ची के लिए बना रहे हैं तो लाइनिंग के अंदर अगर आप घेर बनाएंगे यानी कि चुन देंगे तो उससे जो है वो घेर बहुत खूबसूरत बनता है। क्योंकि मेरी बेटी सिर्फ 4 महीने की है तो उसके लिए कम फैब्रिक होगा तो वो हैंडल करने में आसान रहता है। अच्छा, जब आप प्लेट्स को बना लें उसके बाद इसको आयरन से ना बिठा लें अच्छी तरह, उससे प्लेट्स अच्छी तरह बैठ जाती हैं। सेम चीज़ मैं दूसरी तरफ भी करूँगी, बस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ थोड़ा क्लोजअप रुक के मैं कैसे बना रही हूँ, तो आप देख लें इसको एक दफ़ा और। अब दूसरी तरफ भी प्लेट्स बना लूँगी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्लेट उठी हुई है, बिल्कुल ये नॉर्मल है, क्योंकि हमें जो है वो प्लेट को खुलेगी ही तो ही अच्छा लगेगा, यानी ऊपर से बंद होगी, नीचे से हल्की सी खुली होगी। इसके बाद मैंने सारे पीसेस जो हैं वो लाइनिंग के साथ ज्वाइन करनी है और एक दफ़ा रिव्यू कर लूँगी कि सारे पीसेस मेरे रेडी हैं या नहीं हैं। सो फ्रंट है और फ्रंट का जो है योक है और उसकी घेर है, और बैक का भी इस तरह से ये
मैंने ये रो बना लिया। इसके बाद ये जो लेफ़्ट साइड की पट्टी है ये 2 इंचेस की लिए इस तरह अंदर फोल्ड हो जाएगी, और जो राइट साइड की पट्टी है वो ली है मैंने तकरीबन 2.5 इंचेस। तो इस तरह से आ जाएगी और इसके ऊपर बटन्स लग जाएंगे। और इस तरह से एक बायस स्ट्रिप ली है। बायस स्ट्रिप इसलिए ली है कि नेक लाइन पे जो है वो मैं उसको फिनिश करूँगी। अगर आप जो है वो स्लीव्स जो है नहीं लगा रहे तो भी बायस स्ट्रिप आप आर्म होल पे यूज़ करके उसको फिनिशिंग लुक दे सकते हैं। अब मैं यहाँ ये बारीक पॉम बॉल की जो लेस है वो लगा रही हूँ घेर के ऊपर, और इसके बाद जो है वो मैं इसके साथ अपना जो टॉप है, जो योक पार्ट है, उसको अटैच कर दूंगी। अब जो ये सिलाई मैंने लगाई हुई है आपको दिखाने के लिए डिफरेंट कलर यूज़ किया ताकि नज़र आ सके कैमरे पे। इसी के ऊपर मैं सिलाई लगाकर योक ज्वाइन कर दूंगी। ज्वाइन होने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। इसी तरह से बैक की भी ज्वाइन कर लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं बटन पट्टी जो मैंने आपको बताई थी वो ज्वाइन करूँगी। तो ये सबसे पहले मैंने इसको डबल फोल्ड किया और इसके ऊपर स्टिच लगा लूँगी मैं एक सीधी। अब इसी को अब मैं कपड़ा अंदर की तरफ रखते हुए, यानी कपड़ा जो है वो मेरा सीधे हाथ की तरफ जाएगा या पट्टी की तरफ जाएगा, उसको रखकर इस तरह से सिलाई पे रख के अब मैं इसके ऊपर एक स्टिच और लगा लूँगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर लें, और अब आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ, कोई एक्स्ट्रा धागा नहीं, कुछ भी नहीं है, और पट्टी लग गई। अब बैक जो दूसरी तरफ मैं पट्टी लगाऊंगी वो भी इसी तरह डबल फोल्ड करके इसको इस तरह से स्ट्रेट स्टिच कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कटिंग कर लेंगे, और इसको जो ये वाला फैब्रिक है इसको अंदर की तरफ मोड़ देंगे पूरा। मेक श्योर करें कि जो ये आपका कपड़ा है ये पट्टी की तरफ हो, उससे फिनिशिंग अच्छी आती है। पट्टी लगाने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि इससे जो है वो थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाती है, कपड़ा मजबूत हो जाता है, और मैं पंच बटन्स यूज़ करूँगी, हैंड स्टिच नहीं करूँगी, मशीन यूज़ करूँगी, तो इसलिए मुझे थोड़ा मजबूत चाहिए। इस तरह अंदर फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा ली है, और अब आप देखिए कि मैं इस तरह से इसको एक दूसरे के ऊपर रखूँगी, और आप देख सकते हैं कोई नीला जो ब्लू कलर का मैंने कपड़ा लगाया वो नज़र नहीं आ रहा। 1 इंच तक मैं इसकी सिलाई कर लूँगी, और उसके बाद जो है वो इसका भी योक मैं जोड़ लूँगी।
बैक का पहले गला कटिंग कर लेंगे, उसके बाद शोल्डर ज्वाइन करूँगी और फिर स्लीव्स और फिटिंग करने के बाद फिर मैं इसके ऊपर बटन्स लगाऊंगी। सो जो मैंने आपको मेजरमेंट्स बताई थी, यानी कि जो गले की चौड़ाई है वो 2 इंच है और गहराई जो है वो मैं 1 इंच रखूँगी बैक से, और फ्रंट की जो है वो 1.5 इंच है। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद जो है वो मैं गले पे सिलाई लगा लूँगी ताकि कपड़ा मेरा हिले नहीं। उसके बाद शोल्डर्स ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से मैं इस तरह से लेस लगा लूँगी। अब जब बेल लगा लें उसके बाद जो है वो मैं स्लीव्स ज्वाइन कर लूँगी। और आप चाहें तो सेम मेथड आप डिफरेंट, यानी कि स्लीव्स को डिज़ाइन करने का मेथड आप अपनी कुर्तीज़ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो थोड़ी सी और डेकोरेशन भी इसमें थोड़ी सी अच्छी लेस लगाएं अगर नेट के साथ, लेकिन क्योंकि मैं कैजुअल वेयर के लिए बना रही हूँ तो मैं थोड़ा सा जो है वो इतना कोई ख़ास इसके अंदर फैंसी स्टफ़ यूज़ नहीं कर रही। इसके बाद मैं हेम कर लूँगी, डबल मोड़ के सिलाई कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर जहाँ प्लीट्स डली हुई हैं वहाँ पे आप बटन्स वगैरह फैंसी लगा सकते हैं। उसके बाद आपने हेमिंग करनी है, फोल्ड कर लेना है। उसके बाद ये मैं अभी जो है वो गले की पट्टी ज्वाइन कर रही हूँ। और अगर आप गली स्लीव्स पे सॉरी आर्म होल वाले एरिए पे जो है अगर आप स्लीव्स अटैच नहीं करना चाहते, आप स्लीवलेस कपड़े बनाना चाहते हैं बच्चियों के लिए समर के लिहाज से, तो आप जो है वो डेफिनेटली बाय से स्ट्रिप कट करके स्लीव्स की जगह बाय से स्ट्रिप यूज़ करें और आप बहुत फिनिशिंग के साथ जो है वो अपनी आर्म होल को कंप्लीट कर सकेंगे। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं निकाल लूँगी, कटिंग कर लूँगी, उससे फिनिशिंग अच्छी बैठती है। और इस तरह से मैं छोटे छोटे टक्स लगा लूँगी जिससे कपड़े को जो है वो ईज़ मिलती है और इसको टर्न होने में आसानी होती है और स्टिफनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर बिल्कुल जड़ में एक सिलाई लगाएंगे और उसके बाद मोड़ कर इसको अंदर कर लेंगे। आप चाहें तो इसको बारीक पाइपिंग का लुक दे सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल इनविजिबल सीऊँगी। और ये फाइनल लुक है इस ड्रेस की और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी बन के तैयार हुई है। कैमरे में शायद जस्टिस नहीं हो पा रहा हो, लेकिन फ्रंट से बहुत अच्छी लग रही है। और आप चाहें तो इसमें बटन से ऐड कर लें, लेकिन ये रेगुलर यूज़ के लिए है, कैजुअल वेयर के लिए है, कहीं आने जाने के लिए पार्टी वगैरह के लिए नहीं है, तो इसमें मैं कुछ और नहीं ऐड करूँगी। और इसमें ये मैंने इस तरह से बटन्स यूज़ करे हैं, पंचिंग बटन्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगी। और दैट्स ऑल। अगर आपके पास जो है वो कोई रिक्वेस्ट है, आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अपने बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं बच्चों के कपड़े ज़्यादा स्टिच करती हूँ, अपने इतने ज़्यादा स्टिच नहीं करती या कस्टमर्स के करती हूँ। उसका रीज़न ये है, एक तो अपने लिए टाइम नहीं होता और बच्चों के कपड़े मेरे लिए ज़्यादा आसान है स्टिच करना और जल्दी सिल जाते हैं। उसके लिए कुछ ख़ास एहतमाम नहीं करना होता मुझे, जो चीज़ समझ में आ रही होती, सामने पड़ी होती है, तो वो मैं लेके उसकी डिज़ाइनिंग कर देती हूँ। और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको अच्छा लगा हो और आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। बड़ों के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, टॉप्स में जो जीन्स के ऊपर आप पहनते हैं, शॉर्ट जो आजकल पैपलून फ्रॉक्स चल रही हैं,
और टॉप्स चल रहे हैं डिफरेंट स्टाइल के। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक और डिज़ाइन के साथ आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। और एंड में मैंने जिस तरह से आपसे वादा किया था कि मैं आपको दिखाऊंगी मेरा ड्रेस किस टाइप का था, तो ये मेरी ड्रेस की कुछ पिक्चर्स हैं और दैट्स एवरीथिंग। अगर आप कुछ नया डिज़ाइन सीखना चाहते हैं और अगर यही सेम डिज़ाइन जिस ट्रेन पे आ रहा है सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। इट्स इजी टू मेक, बहुत जल्दी बन जाएगा और आप पार्टी वेयर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।